नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और आप देख रहे हैं परिहार सॉफ्ट। तो अभी हाल ही में एनआईओएस का रिजल्ट आया, जैसे हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था। तो वहाँ पे बहुत लोगों को यह समस्या थी कि उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है और एग्जामिनेशन देने के बाद बहुत लोगों का कंपार्टमेंट आया, बहुत लोग फेल हो गए, कोई थ्योरी में कोई प्रैक्टिकल में। तो वहाँ पे यह समस्या आती है कि हमें यदि अपना पेपर रीचेकिंग करवाना है तो कैसे आप अपना पेपर रीचेकिंग के लिए या री एवोल्यूशन के लिए डाल सकते हैं। साथ ही आपको मैं रीचेकिंग और री एवोल्यूशन के बारे में डिफरेंस बताऊंगा जो एनआईओएस की वेबसाइट पे होता है। साथ में यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनके रूल्स क्या हैं, कि किन रूल्स के तहत आपको एनआईओएस के री एवोल्यूशन देने पड़ेंगे और कितना फी आपको पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा, जैसे दिखेगा जो जैसे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलता है एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन और रिजल्ट में क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आप एनआईओएस को आप एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है, जहाँ पे आपको हमने बताया था कि सीनियर सेकेंडरी के जो रिजल्ट आए हैं कैसे आप प्रिंट करें। और वहीं पे आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है कि री इवोल्यूशन एंड रीचेकिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो जैसे आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यह एनआईओएस के उस पोर्टल पे ले जाता है जहाँ पे आप री एवोल्यूशन और रीचेकिंग के लिए फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं री एवोल्यूशन की बात करूँ तो री एवोल्यूशन में आपकी कॉपी फिर से दोबारा चेक की जाती है, सभी मार्क्स दोबारा रीचेक होते हैं और सभी आपका पेपर पूरी तरह से चेक किया जाता है। लेकिन रीचेकिंग में आपके मार्क्स चेक होते हैं, री एवोल्यूशन के बाद आप रीचेकिंग को डाल सकते हैं यदि आप फिल करना चाहते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एग्जामिनेशन का दिया है, तो अभी तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण यह अभी रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं खुला है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं री एवोल्यूशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे यदि आप री एवोल्यूशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसका मैं बताने जा रहा हूँ कि उसका क्या क्राइटेरिया है। तो जैसे यहाँ पे रूल फॉर री एवोल्यूशन में आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रूल्स फॉर री एवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन। तो कैसे आप यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ एनआईओएस कैन अपीयर फॉर री एवोल्यूशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इन थ्योरी पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर री एवोल्यूशन मस्ट बी सबमिट ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब डेट। तो यहाँ पे यह लिखा है कि कैंडिडेट जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी के एनआईओएस का जो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन था उसमें अपीयर किया है, तो वह थ्योरी एग्जाम किसी सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम के लिए यहाँ पे री एवोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर री इन प्रैक्टिकल पेपर। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल पेपर के लिए री एवोल्यूशन नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी पेपर के लिए री एवोल्यूशन का एवोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर एवोल्यूशन विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ एनआईओएस। तो एनआईओएस की वेबसाइट में 15 दिन के अंदर, जैसे मानिए कल आपका रिजल्ट आया तो कल से 15 दिन के अंदर आप री एवोल्यूशन का फॉर्म यहाँ से फिल कर पाएंगे और वो आपको एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगा। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर री एवोल्यूशन फॉर वन और मोर सब्जेक्ट थ्रू अ सिंगल एप्लीकेशन। नो सेकंड रिक्वेस्ट फॉर री एवोल्यूशन विल बी इंटरटेन बाय एनआईओएस। तो यहाँ पे आपको दूसरा एप्लीकेशन नहीं भरना है, चाहे आपके एक सब्जेक्ट हो या एक सब्जेक्ट से ज़्यादा है हो। आप पांचों सब्जेक्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट के लिए भी आप एक एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोसेस फीस फॉर री एवोल्यूशन इज ₹800 पर सब्जेक्ट for public exam to be submitted through online credit debit card or net banking and ₹1000 for OTS। तो OTS से है ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो यहाँ पे OTS का 1000 रुपीज़ है और यहाँ पे आपका री एवोल्यूशन का आपका 800 पर सब्जेक्ट पड़ेगा। If the increase of marks in re-evaluation is less than 5% of the maximum mark, the original marks will be stand except when the candidate is able to get pass with or without grace. The mark of re-evaluation will be awarded to the candidate। तो यहाँ पे यह लिखा है कि यदि कैंडिडेट पास है और कैंडिडेट का मार्क्स जो है 5% जो है मैक्सिमम मार्क्स में जितना उसको मिला है उससे 5% मार्क्स यदि उससे नहीं बढ़ता है, मीन्स मानिए 5% मार्क्स नहीं बढ़ा, तो वहाँ पे कैंडिडेट का मार्क्स जो होगा वही मार्क्स रखा जाएगा वहाँ पे एनआईओएस के उस मार्कशीट में। वहाँ पे आपको मार्क्स इंक्रीज नहीं दिया जाएगा यदि कैंडिडेट पास है ग्रेस या बिना ग्रेस के।
If the increase of marks on re-evaluation is 5% or more of the maximum marks, the new marks will be awarded to the candidate. और यदि 5% या 5% से ज़्यादा मार्क्स आपका बढ़ता है तो वहाँ पे आपको नए नंबर जो आपको मिलेगा इंक्रीज करके जो मिलेगा यहाँ पे आपको अपडेट किया जाएगा. If the marks obtained on re-evaluation are less than the original marks, the original marks will stand. तो मीन्स यदि आपको जो रिवोल्यूशन में जो आप मार्क्स मिल रहे हैं तो मानिए आपको मार्क्स 40 नंबर हैं, तो यदि आपको पेपर रिवोल्यूशन मीन्स रीचेकिंग के बाद आपको वहाँ पे 35 नंबर मिलते हैं तो यहाँ पे NIOS आपकी उस मार्कशीट में कोई चेंजेस नहीं करेगा. भले आपके वहाँ पे 35 मिले हैं लेकिन जो NIOS की तरफ से सबसे पहले आपको 40 नंबर मिले थे वही नंबर रहेंगे. The communication regarding the re-evaluation results shall be sent to the candidate within a maximum period of 16 days from the date of receipt of application. It will be also posted on NIOS website. तो जो आपका री-एवल्यूशन का रिजल्ट है वो 60 दिन के अंदर NIOS की वेबसाइट में पोस्ट कर दिया जाएगा. NIOS will revise the old mark sheets wherever applicable. Fresh mark sheet will be issued after the old mark sheet is surrendered by the candidate at the concerned regional center. तो NIOS का जो ओल्ड मार्क्स हैं तभी अप्लीकेबल होंगे, मीन्स फ्रेशर जो जैसे हैं तो आपको तभी नया मार्क शीट मिलेगा जब आप NIOS का जो ओल्ड मार्क शीट है उसे कंसर्न रीजनल सेंटर में आप सबमिट करते हैं. इफ़ नो केस द रिवोल्यूशन विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट और एनी वन एल्स और हिस और हर्स बिहाफ नॉट विल बी आंसर बुक बी शोन. तो यहाँ पे आप किसी दूसरे स्टूडेंट का NIOS के स्टूडेंट का मार्क्स नहीं देख पाएंगे, ना ही उसका आप री-एवल्यूशन करवा पाएंगे. द रिवाइज्ड मार्क शीट विल बी इशूड बाय द कंसर्न रीजनल सेंटर कैंडिडेट आफ्टर टेकिंग बैक द ओल्ड मार्कशीट. तो आपको जो रिवाइज्ड मार्कशीट है दोबारा जो आपको मार्कशीट मिलेगी तो वह आपको NIOS के स्टडी सेंटर पे NIOS के रीजनल सेंटर पे मिलेगी जब आप पुरानी मार्कशीट वापस जमा कर देते हैं. द रिवाइज रिजल्ट ऑफ री-एवल्यूशन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट. तो जो रिवाइज रिजल्ट होगा री-एवल्यूशन का वो फाइनल रिजल्ट होगा. नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर री-एवल्यूशन विल बी इंटरटेन इन द मैटर. और आपको वहाँ पे कोई दोबारा री-एवल्यूशन के लिए वहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी. NIOS will be NIOS will be not be responsible for any loss or damage or any inconvenience caused to the candidate consequence on the revision of marks or delay in communication for response beyond control. तो यहाँ पे यदि किसी प्रकार का डिले होता है, यदि किसी प्रकार का कोई लॉस या डैमेज होता है तो यहाँ पे NIOS कैंडिडेट्स किसके मार्कशीट में या नंबर्स में, तो यहाँ पे NIOS उसके लिए यहाँ पे जिम्मेदार नहीं होगा. दीज रूल्स सुपरसेट्स द प्रीवियस रूल्स फॉर री-एवल्यूशन इफ एनी. और कोई भी जो पुराने रूल्स थे वह पुराने रूल भी यहाँ पे लागू होंगे. यदि कोई भी पुराने रूल थे जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है तो वो रूल यहाँ पे लागू होंगे. एनी डाउट अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स और मैटर नॉट प्रोवाइडेड हियरिन विल बी रिजॉल्व बाय चेयरमैन हुज डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. तो यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो जो चेयरमैन NIOS के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा जो यहाँ पे बोला जाएगा तो वो चीज़ यहाँ पे फाइनल होंगी. तो यहाँ पे था कि आपको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है NIOS के आपके री-एवल्यूशन के, और कैसे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे और क्या है फीस. तो चलिए मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और वापस जाने के बाद मैं उसी पेज पे यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ जहाँ से आप री-एवल्यूशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन में दिखा रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर री-एवल्यूशन ऑफ रिजल्ट. तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पेज खुलता है जहाँ पे यह लिखा है री-एवल्यूशन फीस ₹800 पर सब्जेक्ट. डेट फॉर सबमिशन इज टिल 15 डेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. तो यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप 15 दिन के अंदर यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पे कर सकते हैं. इंटर योर 11 डिजिट रेफरेंस नंबर और 11 डिजिट इनरोलमेंट नंबर. तो यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर है या इनरोलमेंट नंबर है सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं. और रजिस्ट्रेशन फॉर री-एवल्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट अप्रैल 17. तो मीन 17 के बाद से अभी तक का आप यदि यहाँ पे री-एवल्यूशन कराना चाहते हैं जो आपका रिजल्ट आया है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं. तो देखिए जैसे इनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे डिटेल फिल करता हूँ, मानिए मैं रेंडमली एक
रोल नंबर है मेरे पास उसको मैं चूज़ करता हूँ और सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यह पेज खुलेगा जहाँ पे यह रेफरेंस नंबर इनरोलमेंट नंबर मैंने फिल किया और यह इनरोलमेंट नंबर आया। तो यह कोई है कैंडिडेट जिनका नाम है सौरव सिंह और फादर बीरेन्द्र सिंह, मदर्स कमलवती सिंह, सॉरी। तो यहाँ पे उनका दिखा रहा है कि हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश था, उन्होंने यह सब्जेक्ट लिया था। तो इनमें से जिस सब्जेक्ट में री एवल्यूशन लेना है तो उसको सिंपली आपको टिक करना है और टिक करने के बाद मानिए जिस सब्जेक्ट में एक या एक से एक सब्जेक्ट में भी आप कर सकते हैं या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पेज में इंटर करता है जहाँ पे यहाँ देखिए आपने जिन जिन सब्जेक्ट को चूज़ किया है रिवोल्यूशन के लिए वहाँ पे यह लिखाया है। तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन मिलता है कि यदि आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार पेमेंट होने के बाद यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो फीस है देखिए यहाँ पे टोटल फीस दिखा दे रहा है कि कितना फीस लगेगा। तो यूज द एप्रोप्रिएट पेमेंट ऑप्शन टू मेक द पेमेंट, यूज बैक to my home button if you do not want to make payment now. After you make the payment the application will be submitted and you will not be able to make any changes in the application. You can take the print out of your field in the application that need to be sent the NIOS from your login page. तो यहाँ पे यह बातें हैं कि आपको अप्रोप्रिएट पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे आप बैक माई होम जैसे यहाँ आपको दिख रहा है उस ऑप्शन में आप क्लिक कर दें और क्लिक करके आप पीछे जाएं यदि आप कोई पेमेंट अभी नहीं करना चाहते। आफ्टर यू मेक द पेमेंट द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस। मीन्स यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे आप किसी प्रकार के चेंज नहीं कर पाएंगे। यू कैन टेक द प्रिंट आउट योर फील्ड इन द एप्लीकेशन दैट नीड टू बी सेंड टू NIOS फ्रॉम लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज से आपको NIOS को इसका जो एप्लीकेशन है उसको आपको प्रिंट करके NIOS को वापस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जितना फीस लग रहा है वह आपके सामने दिख रहा है। तो यह सभी बातों को आपको क्लियर रखना है। एंड द फीस ऑफ इनरोलमेंट नंबर स्टार्टिंग विथ 95 और 96 विल नॉट बी एक्सेप्ट थ्रू क्रेडिट कार्ड, काइंडली डू नॉट डिपॉजिट द फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो मीन्स यदि इनरोलमेंट जो नंबर है जिनका स्टार्ट हो रहा है 95 या 96 से तो वो उनको क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वह क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट ना करें। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और इन सभी मेथड को आपको यहाँ पे NIOS का फॉर्म फिल करते समय इन सभी मेथड को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी अपडेट आती है आपका स्टडी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए परिहार सॉफ्ट।